हाय दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल इन्वेस्टिंग विद धन। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही खास वीडियो है। मैं इस वीडियो में आपको कोई रिकमेंडेशन तो नहीं देने वाला, लेकिन मैं आपको ये जरूर बताऊंगा कि इंस्टीट्यूशंस किस तरीके से सोचते हैं वाइल इन्वेस्टिंग देयर मनी, वाइल पार्किंग देयर फंड्स। दोस्तों, पिछले कुछ टाइम से फेडरल रिजर्व के बारे में बहुत सारी न्यूज आ रही है और मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि कैसे आप इन न्यूज को इंटरप्रेट कर सकते हैं और कैसे इसको अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में यूटिलाइज कर सकते हैं। आइए सबसे पहले मैं आपको ये न्यूज दिखाता हूं कि फेडरल रिजर्व इस समय क्या सोच रहा है। फॉर दोज हु डू नॉट नो व्हाट इज फेडरल रिजर्व, जिस तरीके से इंडिया का सेंट्रल बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंडिया में इंटरेस्ट रेट्स को इंक्रीज और डिक्रीज करता है, जिसकी वजह से यहां पर मनी सप्लाई चेंज होती है। ठीक उस तरीके से यूएस में फेडरल रिजर्व, उनके चेयरपर्सन जेरोम पावेल और उनकी जो कमेटी है विच इज फेडरल ओपन मार्केट कमेटी, जैसे इंडिया में एमपीसी है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, वैसे यूएस में फेडरल ओपन मार्केट कमेटी है। ये किस तरीके से सोचते हैं और कैसे एक्शंस लेते हैं, पहले मैं आपको ये दिखाऊंगा और फिर मैं आपको बताऊंगा कि इस इंफॉर्मेशन को आप अपने लिए इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में कैसे यूज कर सकते हैं। रादर मैं आपको यह भी बताऊंगा कि इंस्टीट्यूशंस कैसे सोचते हैं अपने पोर्टफोलियो को हैंडल करने के लिए। दोस्तों, मैं यहां पर बिल्कुल फ्रेश रिसर्च आपको करके दिखा रहा हूं। तो मैं गूगल पे गया और मैंने टाइप किया फेडरल रिजर्व। फेडरल रिजर्व टाइप करते ही मैं न्यूज में चला गया और देखते हैं कि फेडरल रिजर्व क्या कर रहा है। तो यहां पर दोस्तों अगर हम न्यूज देखेंगे तो नोटिस करते हैं यूएस फेडरल रिजर्व माइट बी मोर डविश देन जेरोम पावेल थिंक्स। डविश का मतलब होता है कि ये अपने इंटरेस्ट रेट्स और ज्यादा कम कर सकते हैं। फ्रेंड्स, वैसे कल ही यूएस का इन्फ्लेशन डेटा आया था, यूएस का सीपीआई डेटा आया था और वो डेटा ये कहता है कि यूएस की इन्फ्लेशन जितनी बढ़नी चाहिए थी उतनी नहीं बढ़ी है। तो लास्ट मंथ 2.9% थी, इस बार 3% आई है, जो कि एक्सपेक्टेशन 3.1% से कम है। इसका मतलब ये कि यूएस अपने इंटरेस्ट रेट्स को अभी यहां पर और कट कर सकता है, उसमें और हिम्मत आ सकती है इंटरेस्ट रेट्स को कट करने की। अगर ये इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा आती तो यूएस की इन्फ्लेशन हाई होने के चलते यूएस फेडरल रिजर्व अपने इंटरेस्ट रेट्स को ज्यादा कट नहीं कर सकता था, लेकिन अब वो कट कर सकता है। और ये सारी की सारी न्यूज जो आपको मेरी स्क्रीन पे दिख रही है वो भी ये कह रही है दैट लोअर देन एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन कीप्स फेड ऑन ट्रैक फॉर अक्टूबर रेट कट। तो अक्टूबर में फेडरल रिजर्व अपने इंटरेस्ट रेट्स को कट कर सकता है। अब दोस्तों यहां पर सबसे पहले हमें समझने की जरूरत है कि इंटरेस्ट रेट्स कट होने का मतलब क्या होता है। जब कभी भी फेडरल रिजर्व अपने इंटरेस्ट रेट्स को कट करता है, इसका मतलब बॉन्ड की जो यील्ड्स है वो ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएंगी। तो जब इंटरेस्ट रेट्स कम होंगे तो बॉन्ड की यील्ड्स कम आ जाएंगी, बॉन्ड की यील्ड्स नीचे आ जाएंगी। दोस्तों, जब बॉन्ड की यील्ड्स नीचे आएंगी, बॉन्ड की यील्ड्स कम हो जाएंगी, तो बॉन्ड के प्राइसेस ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं। लेट मी टेक अ मिनट और मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि ऐसा क्यों होता है। जब बॉन्ड के इंटरेस्ट रेट्स या बॉन्ड की यील्ड्स नीचे आ जाती हैं तो सोचिए, पहले फेडरल रिजर्व ने, फॉर दैट मैटर आरबीआई ने, हाइपोथेटिकली लेटर से 6% के रेट पे बॉन्ड्स इशू कर रखे थे। अब वो इन्फ्लेशन कम होने के चलते इंटरेस्ट रेट्स कम कर रहे हैं और इंटरेस्ट रेट्स कम होके हो जाते हैं फॉर एग्जांपल 4%। तो हम सभी लोग पुराने वाले 6% वाले बॉन्ड को खरीदने के लिए भागेंगे, जिसके प्राइसेस ऑटोमेटिकली बढ़ने शुरू हो जाएंगे। अगर इन्फ्लेशन बढ़ जाती और इंटरेस्ट रेट्स बढ़ जाते तो सभी लोग पुराने एग्जिस्टिंग बॉन्ड्स को सेल कर देते, तो बॉन्ड प्राइसेस कोलैप्स कर जाते। बॉन्ड की यील्ड्स बढ़ती है तो बॉन्ड प्राइसेस नीचे आ जाते हैं, बॉन्ड की यील्ड्स घटती है तो बॉन्ड के प्राइसेस ऊपर चले जाते हैं। अब यहां पर क्योंकि इन्फ्लेशन उतनी ज्यादा नहीं बढ़ी है तो फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट्स को कम कर सकता है। फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट्स कम करेगा तो बॉन्ड की यील्ड्स कम हो जाएंगी, बॉन्ड की यील्ड्स कम होंगी तो बॉन्ड के प्राइसेस शूट अप कर जाएंगे। अब दोस्तों यहां पर आता है इंपॉर्टेंट डिस्कशन कि अब जो बॉन्ड के प्राइसेस बढ़ जाएंगे, क्या मैं इसका कुछ कर सकता हूं? यस, हियर लाइज एन आंसर कि इंस्टीट्यूशंस आज की डेट में क्या कर रहे हैं। तो दोस्तों, इक्विटी मार्केट में अगर आपने एसआईपी करी होती तो कोई खास रिटर्न नहीं मिलता, लेकिन अभी इंस्टीट्यूशंस क्या कर रहे हैं। अब मैं गूगल पे जाके टाइप करता हूं धन म्यूचुअल फंड्स। धन म्यूचुअल फंड पे जाने पर मैं यहां पर आ जाता हूं। अब नोटिस कीजिए, मैं यहां पर डेट फंड में चलता हूं। दोस्तों, डेट फंड में देयर आर सो मेनी डेट फंड्स। अब डेट फंड्स का मतलब क्या होता है, जो हम बॉन्ड प्राइसेस की बात कर रहे थे वो डेट फंड्स के केस में एनएवी हो जाती है। तो अगर यील्ड्स गिरेंगी तो एनएवी बढ़ जाएंगे। अब मैं यहां पर आपको दिखाता हूं, इसमें से कोई भी एक कैटेगरी पिक कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल क्रेडिट रिस्क की कैटेगरी पिक कर लेते हैं और यहां पर हम एक क्रेडिट रिस्क फंड ओपन कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल निप्पॉन इंडिया क्रेडिट रिस्क फंड डायरेक्ट ग्रोथ, इसको हम यहां पर ओपन कर लेते हैं। आप नोटिस कीजिए कि पहली बात तो यह है कि वैल्यू रिसर्च और मॉर्निंग स्टार के अकॉर्डिंग इसकी अच्छी रेटिंग है, लेकिन हमारे लिए इस समय ज्यादा इंपॉर्टेंट डेटा क्या है, यहां पर देखिए। लॉन्ग टर्म के अंदर तो ये अच्छे रिटर्न प्रोड्यूस कर ही रहा है, लेकिन अगर हम पिछले 3 महीने की बात करें तो यहां पर देखिए, जब से फेडरल रिजर्व के इंटरेस्ट रेट्स एंड फॉर दैट मैटर इंडिया के भी इंटरेस्ट रेट्स कम होने की बात चल रही है, वहां से आप नोटिस करेंगे इसका एनएवी 39.38 से बढ़कर 39.65 हो चुका है। तो बॉन्ड का एनएवी आपका 1% से ज्यादा बढ़ चुका है पिछले अप्रोक्सीमेटली 1 महीने के अंदर। 1 महीने के अंदर 1% एनएवी बढ़ना इज अ बड़ी बात इन द केस ऑफ डेट फंड, क्योंकि इतना रिटर्न तो आपको इक्विटी मार्केट जनरली प्रोवाइड करती है। ये देखिए दोस्तों, ये जो ऑरेंज वाली लाइन है ये है बॉन्ड की, जो 39.38 पे चल रही है,
और ये जो आपको मिल रहा है ये 39.65 का एनएवी इस समय मिल रहा है। दोस्तों यहां पर अगर हम इस फंड को देखें तो इस फंड ने पिछले एक साल में एब्सोल्यूट रिटर्न 10.10% का डिलीवर किया है। पिछले 3 साल में इस फंड ने 9.32% का CAGR डिलीवर किया है और पिछले 5 साल में इस फंड ने 9.42% का CAGR डिलीवर किया है और एक नॉमिनल से इसकी एक्सपेंस रेशियो है। अब यहां पर अगर पिछले एक साल में हम इक्विटी मार्केट के रिटर्न देखें तो यहां पर हम सर्च बार में चलते हैं, MF पे जाते हैं और मैं टाइप करता हूं निफ्टी 50। दोस्तों हम यहां पर कोई भी निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड उठा लेते हैं। अगर आप यहां पर नोटिस करें तो निफ्टी 50 इंडेक्स फंड ने पिछले एक साल में 6.78% का एब्सोल्यूट रिटर्न प्रोड्यूस किया है, जबकि आपका जो क्रेडिट फंड है उसने 10.10 का रिटर्न जनरेट किया है। दोस्तों इसका मतलब यह है कि आप डेट में रह के ज्यादा सेफ थे इन द लास्ट ईयर कंपेयर टू इक्विटी मार्केट के। अब यहां पर मैं ये नहीं कह रहा कि हमेशा ऐसा ही होगा कि डेट फंड आपको इक्विटी ज्यादा रिटर्न देगा, ऑफ कोर्स वो नहीं देगा, लेकिन मैं यहां पर एक इंपॉर्टेंट लेसन डिस्कस करना चाहता हूं कि कभी भी इंडिया या यूएस अपने इंटरेस्ट रेट्स को जब कम करते हैं तो ऐसे टाइम पर डेट फंड्स जो हैं वो ज्यादा ल्यूक्रेटिव हो जाते हैं। दोस्तों कभी भी अगर फेडरल रिजर्व या फिर इंडिया का RBI कभी भी अपने इंटरेस्ट रेट्स को इंक्रीज करता है तो ऐसे टाइम पर डेट फंड्स कम ल्यूक्रेटिव हो जाते हैं, क्योंकि आपकी NAV लगातार गिरनी शुरू हो जाती है। दोस्तों साथ में आपको यह भी बात याद रखने की जरूरत है कि जब कभी भी इंडिया का RBI या यूएस का फेडरल रिजर्व, मैं बार बार इन दोनों सेंट्रल बैंक का नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस होती है यूएस की मॉनेटरी पॉलिसी से, एंड इट इज नॉट जस्ट अबाउट इंडिया, इट इज अबाउट ऑलमोस्ट ऑल द कंट्रीज इन द वर्ल्ड। वो सारे यूएस की मॉनेटरी पॉलिसी से अपनी वैल्यूएशन को या अपनी वैल्यू को डिराइव करते हैं। दोस्तों अगर आप यहां पर देखें अप्रैल 2022 से मार्च 2023 तक आपके इंटरेस्ट रेट सिग्निफिकेंटली बढ़े। अगर आप डेट फंड में नोटिस करेंगे तो मोस्टली आपका ग्राफ स्ट्रेट जाता है और आपका कैपिटल मोस्टली इंक्रीज होता रहता है। लेकिन अब मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूं। यहां पर देखिए हमने यहां पर एक डेट फंड ओपन कर लिया है, एक रैंडम डेट फंड हमने यहां पर ओपन कर लिया है। तो अगर आप अप्रैल 2022 से मार्च 2023 तक, मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखाता हूं। आप यहां पर देखिए अप्रैल 2022 में NAV चल रहा था 85.45 के आसपास, जो इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से NAV गिर गया, रादर 84.85 के आसपास आ गया। फिर वो बहुत ही स्लो पेस से बढ़ना शुरू हुआ और उसके बाद भी जब शार्पली RBI ने इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज किया तो 86.50 से बढ़कर ये 86.30, 86.24, 86.33 के आसपास आ जाता है। लेकिन आज की रेट में जब RBI अपने इंटरेस्ट रेट्स को कम कर रहा है, अगर आप यहां पर देखिए तो लगातार डेट फंड का NAV तो बढ़ता रहा क्योंकि इंटरेस्ट रेट मिलता रहा, लेकिन अगर आप बहुत ध्यान से यहां पर अगर आप नोटिस करेंगे जनवरी फरवरी 2025 के बाद ये पेस शार्पली इंक्रीज हो जाती है। अगर आप यहां पर नजर डालेंगे, मैं थोड़ा सा कर्सर साइड पे करता हूं, यहां पर नजर डालेंगे तो आपको एक बहुत ही शार्प इंक्रीज देखने को मिलेगा। वो क्यों हुआ? क्योंकि इसी पीरियड में RBI ने अपने इंटरेस्ट रेट को कट करना शुरू कर दिया है। तो दोस्तों आपको ये लेसन याद रखने की जरूरत है कि कभी भी RBI अपने इंटरेस्ट रेट्स को कट करता है तो ऐसे टाइम पर आपके लिए डेट मार्केट ज्यादा ल्यूक्रेटिव हो जाती है, क्योंकि इस टाइम पर डेट म्यूचुअल फंड्स का जो NAV है वो शार्पली इंक्रीज होता है, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको गेन प्रोवाइड करता है। तो जो आपको फेस वैल्यू किसी बॉन्ड पे मिलनी है वो तो मिलनी है, अपार्ट फ्रॉम दिस आपके बॉन्ड की वैल्यूएशन बढ़ जाती है, आपके बॉन्ड का प्राइस बढ़ जाता है, आपके बॉन्ड की प्रेजेंट वैल्यू बढ़ जाती है। तो दोस्तों यहां पर मैं आपको रिकमेंडेशन नहीं दे रहा कि आपको डेट फंड में ही इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि ये तो आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से आप कंसल्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये जरूर बताना चाहता हूं दैट देयर आर टू साइकिल्स, एक वो जहां पर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं, एक वो जहां पर इंटरेस्ट रेट्स कम होते हैं। जहां पर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं वहां पर डेट म्यूचुअल फंड बहुत अच्छा रिटर्न या जितना रिटर्न नॉर्मली देते हैं उतना नहीं प्रोवाइड करेंगे। लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट्स कम होते हैं, इन्फ्लेशन कम होगी तो इंटरेस्ट रेट्स भी कम होंगे। अगर इंटरेस्ट रेट्स कम होते हैं तो डेट म्यूचुअल फंड्स आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिटर्न प्रोवाइड करते हैं। यहां पर आपके सामने क्लियरली ये सिग्नल देखा होगा, यहां पर शार्प इंक्रीज आया है डेट फंड्स के NAV में, और ये ब्लिप, ये जो अपसाइड ब्लिप आपको दिख रहा है, ये ऑलमोस्ट सारे डेट फंड्स में आपको देखने को मिलेगा इस पीरियड के अंदर। और अब अगर RBI इंटरेस्ट रेट्स को और कम करता है तो यहां पर ऐसे पॉजिटिव ब्लिप्स आपको और देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों दिस इज नॉट अ रिकमेंडेशन टू बाय समथिंग, इट इज ओनली टू शेयर माय लर्निंग्स विद यू कि किस टाइम पीरियड पर डेट फंड आपके लिए ज्यादा अच्छे रिटर्न, या फिर मैं ये बोलूं कि इक्विटी मार्केट कंपैरिजन में ज्यादा अच्छे रिस्क एडजस्टेड रिटर्न जनरेट कर सकता है। तो अगली बार कभी भी आपको सुनने को मिले कि इंटरेस्ट रेट्स कम होने वाले हैं तो डेट फंड्स में एक बार नजर जरूर डालिएगा। आप धन ऐप पे जाके कोई भी फंड परचेज कर सकते हैं। आप डेली SIP, मंथली SIP, वीकली SIP कोई भी लगा सकते हैं। अपनी मर्जी का दिन, अपनी मर्जी का टाइम ऑफ द डे, अपनी मर्जी का डे ऑफ द वीक आप सिलेक्ट कर सकते हैं। लमसम या SIP कोई भी तरीके से आप अपनी इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करना नहीं आता तो म्यूचुअल फंड इज द बेस्ट थिंग दैट यू कैन चूज फॉर योरसेल्फ, बट प्लीज मेक श्योर कि अपने पोर्टफोलियो को पूरी तरीके से डाइवर्सिफाई रखेंगे। तो कुछ पैसा इक्विटी में, कुछ पैसा डेट में, कुछ पैसा आर्बिट्राज फंड में, ये सारा पैसा आपके लिए आपके फ्यूचर प्लानिंग को सिक्योर कर सकता है। और अगर आपको
लेटेस्ट मार्केट कंडीशन के बारे में, चाहे वो इन्फ्लेशन हो, इंटरेस्ट रेट्स हो, यूएस का डेटा हो, इंडिया का डेटा हो, इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप धन के स्कैनेक्स टर्मिनल पे जाएंगे, जो कि धन का इनबिल्ट स्क्रीनर है। यहां पर हम जाएंगे न्यूज पे, और न्यूज में हम जाएंगे ग्लोबल सेक्शन में। यहां पर आपको दुनिया भर की सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ये इंफॉर्मेशन आपकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के बहुत काम आ सकती है। तो दोस्तों कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि आपके पोर्टफोलियो का कितना पोर्शन डेट मार्केट में या डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है म्यूचुअल फंड को लेकर तो कमेंट्स में बताइएगा, हम उसके बारे में डिस्कशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.